अपनी शायरी और भाषण से विरोधियों के परखच्चे उड़ा देने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को फंसाने की एक बड़ी साजिश मोदी की पुलिस की नाकाम हो गई है। बेचारी गुजरात की पुलिस आका के दरबार में अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में बुरा फंस गई है। अब ऐसा फंसी है कि गुजरात पुलिस का एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई जैसा हाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात पुलिस पे एफआईआर दर्ज करने को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी पे एफआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है और कैसे मोदी की पुलिस इसको लेकर बुरा फंस गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इमरान प्रतापगढ़ी पे कैसे, किस तरह से और कहां गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पूरे देश में अपनी बेबाक शायरी और जोरदार भाषण के लिए जाने जाते हैं। सदन हो या सड़क, हर जगह उनके प्रशंसक होते हैं। जब वो सदन या मंचों पे भाषण देने खड़े होते हैं तो हर कोई उनको सुनने पे मजबूर हो जाता है। यही काम इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी के गढ़ गुजरात के जामनगर में किया था, लेकिन यहाँ गुजरात की पुलिस ने अपने आका के दरबार में अपनी भक्ति का एक बड़ा सबूत पेश करते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पे एक 46 मिनट की एक वीडियो जो है क्लिप अपलोड की है। इसमें बड़ी संख्या में लोग इमरान प्रतापगढ़ी का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे थे और इनके बैकग्राउंड में एक शायरी, एक खून के प्यासों बात सुनो की ऑडियो बज रही थी। इस ऑडियो पे गुजरात पुलिस ने जामनगर थाने में हिंसक भाषण देने, हिंसा फैलाने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। जामनगर निवासी किशन नंदा ने पुलिस के पास जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतापगढ़ी ने एक ऐसा गीत इस्तेमाल किया है जो भड़काऊ, राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतापगढ़ी का पर मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने 29 दिसंबर को जामनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह की 46 सेकंड की वीडियो क्लिप एक्स हैंडल पे शेयर की थी। क्लिप में दिखाया गया है कि भीड़ में हाथ हिलाते हुए चलते समय उन पे फूलों की वर्षा की जा रही है। हालांकि जामनगर पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कई अन्य लोगों को पर भी एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने वकील IH सैयद के जरिए एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें तर्क दिया गया कि जिस कविता के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी वो प्यार का संदेश फैलाने वाली कविता या शायरी है। इस दलील के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं से एक हलफनामा दायर करके कविता के स्रोत का खुलासा करने को कहा अथवा ये बताने को कहा कि क्या वो स्वयं एक शायर हैं और उन्होंने इसे लिखा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने हलफनामा दायर करके कहा कि वो कविता के लेखक नहीं हैं और वो सच में ये पता लगाने में, वो पूरी तरह से जानने और बताने में बेबस हैं कि वास्तव में इसे किसने लिखा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गूगल चैट GPT से ये जानकारी सामने आई है। इसमें कई तरह की राय हैं। कहीं कहीं पर ये कविता फैज अहमद फैज या हबीब जालिब को दी गई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने हलफनामे में गीत कविता को पढ़ने से प्यार और अहिंसा का मैसेज मिलता है। सैयद ने अदालत में तर्क दिया है कि एफआईआर को सीधे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई अपराध नहीं बनता। सरकारी वकील ने एफआईआर का बचाव करते हुए कहा कि कविता के शब्द स्पष्ट रूप से राज्य के सिंहासन के खिलाफ उठने वाले गुस्से का संकेत देते हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताने की ठीक है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन कोई राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहते हुए एफआईआर रद्द कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से गुजरात पुलिस को लताड़ लगाई है और जिस तरह से गुस्से का इजहार किया है, वो सच में गुजरात पुलिस के ना सिर्फ मुंह पर तमाचा है बल्कि हाईकोर्ट के लिए एक नजीर भी है। बता दें कि जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जैन भुइया की पीठ ने इस दौरान गुजरात पुलिस को फटकार लगाई और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ए खून के प्यासे बात सुनो, कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश दे रही है। पीठ ने कहा कि कविता का ना तो भड़काऊ है और ना ही राष्ट्र विरोधी है, इसलिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और कविता के मर्म को समझना चाहिए था। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 साल बाद तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना चाहिए। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के
तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया है। जस्टिस ओका ने कहा कि जब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो इसे सुरक्षित रखना होगा। बता दें कि जस्टिस ओका यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पूरी तरह से गुजरात पुलिस की लंका लगा दी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। उन्हें संविधान के अनुच्छेद को पढ़ना और समझना चाहिए था। संविधान लागू होने के 75 साल बाद अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ है कि ये एक कविता है और ना ये किसी धर्म, ना किसी राज्य और सिंहासन के विरुद्ध है। इसमें साफ तौर पे संदेश है कि भले ही कोई हिंसा में लिप्त हो, लेकिन हम हिंसा में लिप्त नहीं होंगे। कविता यही संदेश देती है, ये किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं है। जस्टिस ओका ने इस बात पे जोर दिया कि अगर अनुवाद में परेशानी थी तो उनको हल करना चाहिए था, लेकिन जस्टिस ओका ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। खास तौर से ये बताया कि 75 साल हो गए कानून लागू हुए, लेकिन अभी तक गुजरात पुलिस इस कानून को नहीं रोक पाई है। लेकिन जस्टिस ओका ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। खास तौर से ये कहा कि 75 साल हो गए कानून लागू हुए, लेकिन अभी तक गुजरात पुलिस इस कानून को नहीं समझ पाई है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वीडियो संदेश प्रतापगढ़ी ने नहीं बल्कि उनकी टीम ने साझा किया था। इस पर मेहता ने कहा कि सांसद को उनकी टीम द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो संदेश अपलोड किए जाने पर भी जवाबदेही ठहराया जाएगा। हालांकि दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अपने बातचीत के दौरान उच्च न्यायालय के एफआईआर ना दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी। उनका दावा था कि आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने कानून को नजरअंदाज किया है। इसके बाद जस्टिस ओका ने पूरी बात कही। हालांकि फैसला जरूर सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस ओका ने पुलिस को लताड़ लगाई है वो गुजरात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि क्या गुजरात पुलिस को इतना भी ज्ञान नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को गुजरात पुलिस को ये बताना पड़ गया कि 75 साल से लागू कानून को पढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी क्लिप पाकर के गुजरात पुलिस और गुजरात हाईकोर्ट एक छोटे से मामले को तिल से ताड़ बना रहा था और कांग्रेस सांसद पर जबरन एक मुकदमा लगाने की कोशिश में था? आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइए। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।